Welcome back to my channel Garvit Malik with the next episode of Real Numbers। तो स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बात के। आज हम जनरली कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे ऑन द कॉन्सेप्ट विच वी विल लर्न इन लास्ट वीडियो। ठीक है, तो फर्स्टली एनसीईआरटी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ पार्ट फर्स्ट 135 एंड 225, पार्ट सेकंड 196 एंड 38,220, पार्ट थर्ड 867 एंड 255। तो ये सभी पार्ट सिमिलर है। अगर एक पार्ट मैं करा दूं तो बाकी आप ट्राई करना। वैसे इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किए हैं, तो इसीलिए मैं फर्स्टली ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम अपना वही मेथड, और इसमें देखो इंडिकेट किया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो करते हैं 135 एंड 225 का एचसीएफ। ठीक है, तो 125 और एचसीएफ उसका करने के लिए 225 इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1, बिकॉज डिवाइड करके देख लो वैसे सिंपली चाहे तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। रिमाइंडर 225 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पर 225 हमारा डिविडेंड, 135 कोशेंट एंड 90 रिमाइंडर। देखते हैं डिवीजन में भी चाहे 135 1 एंड 90। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो इसमें ये डिवाइजर होता है वो नेक्स्ट टर्म में डिविडेंड बन जाता है। तो अब यहां से हम 135 को लिख लेते हैं आगे 135 इक्वल्स टू, और जो रिमाइंडर होता है जो फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर होता है उसको डिवीजर लेते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ हमको 90 से डिवाइड करना भी है, 90 इंटू 1, क्योंकि देखो डिवाइड में जब 135 को हम इससे डिवाइड करते हैं तो नेक्स्ट जब हम इसका स्टेप करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में तो 135 अंदर चला जाता है, जिसको हम डिविडेंड बना लेते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट का रिमाइंडर होता है ये जो 90 है उसको इस स्टेप में डिवाइजर कहेंगे। तो इजीली हमने ऐसे लिखा है 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1। ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 135 माइनस 90 देन रिमाइंडर इज 45, यानी 90 इंटू 1 प्लस 45। लिख सकता हूँ ना मैं इसको ऐसे 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, तो उसी तरह अब जो इस स्टेप में डिवाइजर था, जो अब इस स्टेप में डिवाइजर था वो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो हम लिखेंगे 90 इज इक्वल्स टू, और जो स्टेप में रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर, यानी 45 टू द 90 होता है, इसलिए 45 इंटू 2 प्लस 0। और हमें पता है अगर रिमाइंडर में 0 आ जाए तो उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो उसका एचसीएफ होता है। तो इसी तरह से बाकी सब पार्ट होंगे। ठीक है, तो तीनों पार्ट को ट्राई करना। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का उसको बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, उसको हम लास्ट में सीखेंगे, इस वीडियो के लास्ट में सीखेंगे। उससे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पिछली वीडियो से सीखा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स क्या है। प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं? प्राइम फैक्टर इज अ फैक्टर
फैक्टर ऑफ अ नंबर विच इज प्राइम, मतलब किसी भी नंबर के ऐसे फैक्टर जो अपने आप में प्राइम हो। जैसे 4 का फैक्टर है 2 और 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि किसी भी नंबर के ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर हो उनको प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 140। तो अब हमको 140 के प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात करनी है कि हमें 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, जिससे हमें उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में पता चले। तो चलिए 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 140 2 7 14 0 2 3 6 2 5 10 5 7 35। तो 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर 2 क्या है, 2 इज अ प्राइम नंबर, 5 is also a prime number and 7 is also a prime number. Therefore 140 की प्रोडक्ट आ गई प्राइम फैक्टर्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। Find the LCM and HCF of following pair of integers and verify the LCM cross HCF is equals to product of two number। फर्स्ट पार्ट है 26 and 91 का। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, और जो पिछले क्वेश्चंस के पार्ट हैं उनको खुद ट्राई करना, जो कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। तो करते हैं ट्राई सेकंड क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। 96 and 26 के HCF और LCM के प्रोडक्ट का रिलेशन, इनके प्रोडक्ट के इक्वल बताना है। जो हमने वो रिलेशन फाइंड किया था ना कि HCF इंटू LCM हमेशा इक्वल होता है, जिन दो नंबर्स के वो HCF और LCM हो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो इनके प्रोडक्ट, तो इसलिए हम इसका HCF और LCM निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 96 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3। तो 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई 2 रेज़ टू पावर 5 क्रॉस 3। अब इसी तरह 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 13। तो 2 क्रॉस 13। तो HCF ऑफ 96 एंड 25। तो व्हाट इज कॉमन इन बोथ, तो here 2 is common, तो then HCF is 2। now find LCM of this। LCM क्या होता है, LCM में सभी नंबर्स आते हैं क्योंकि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 32 क्रॉस 39 इज इक्वल्स टू 1248 इज द LCM। नाउ प्रूव द रिलेशन A इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो A इंटू बी क्या था 26 और 96 से दो नंबर HCF क्या आया था, HCF हमारा आया था 2 और LCM आया था 1248। तो 26 और 96 का प्रोडक्ट करते हैं तो 6 6 जा 36 3 6 9 जा तो ठीक है। तो 2496 is the product of two number, then 2496 is equals to 2 8 just 16 1 2 4 just 8 1 9 2 2 just 4 2। so hence this relation is found to be proved। the next question is question number 3। find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। part first 12 15 and 21। तो हमें अब इन तीन नंबर का HCF और LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो अब इसने इंडिकेट किया कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है, तो हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 12 की और 15 की। तो 2 6 2 3 2 5 7 3 21। तो 12 इज इक्वल्स टू
12 is equals to 2 square into 3, 15 is equals to 3 into 5 and 21 is equals to 3 into 7। तो ये इसके लिखने को तो HCF कॉमन क्या है तीनों में 3 और LCM आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 28 इंटू 15, then 420 is the LCM। देन अब चलते हैं हम अपने बैक क्वेश्चन पे जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में लीव करके आए थे, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is सब पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमको एक नंबर लेट करना होगा, लेट नंबर विल बी a। ठीक है, तो नंबर हुआ a। तो a को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। क्या मैं लिख सकता हूँ कि a नंबर है उसको हमने b से डिवाइड करा, जो b यहाँ पर डिवाइजर है, और तो q इज क्वोशंट आया और रिमाइंडर r आया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें b को लेट करना पड़ता है। तो इसलिए हम b को इस तरह से लेट करते हैं जो क्वेश्चन में फॉर्म दी हुई हो उससे वो आ जाए। जैसे इसमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 6q प्लस आर, क्या वही टर्म नहीं बनेगी, तो इसमें 6 हम बी लेट कर लेंगे। इसी तरह से हम एग्जांपल से देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्या कहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 3m प्लस और इसके स्क्वायर में करनी है, तो इसमें हम लेट करेंगे b3। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चंस में b को लेट करते हैं। तो इसमें लेट करते हैं लेट b इज इक्वल्स टू 6। इसको b को 6 सेलेक्ट करते ही क्या पता चल गया कि जो r है वो या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, क्योंकि जो r है वो b से छोटा और 0 के बड़ा और उसके बराबर होता है। तो इसीलिए अब इन सभी r को इस इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकालेंगे। तो पहले r इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0 यानी a इज इक्वल्स टू 6q आ जाएगा। अगर r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1 आ जाएगा। r इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2 आ जाएगा। r इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3 और r इज इक्वल्स टू 5 के लिए। तो r इज इक्वल्स टू 5 और ये सब आ गया। तो अब हमें जो प्रूफ करना है कि ऑड इंटीजर की उस फॉर्म में है, तो उसके लिए पहले हमें जो इवन नंबर है उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इवन नंबर होने के लिए क्या होता है कि कोई नंबर होता है जो वो इवन है, तो इसका मतलब उसका 2 फैक्टर है। तो इसलिए हम सभी में से 2 को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो इनमें से 2 कॉमन निकालते हैं। तो a इज इक्वल्स टू क्या, इसमें से 2 का कॉमन आएगा, ऐसा आएगा। तो 2 कॉमन निकालेंगे 3q, और इसमें से तो 2 कॉमन नहीं आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा तो 3q प्लस 1 बन जाएगा। इसमें से 2 नहीं कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा तो 3q प्लस 2 बन जाएगा, और इसमें से तो 2 कॉमन नहीं आएगा। तो अब जो इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4, 5, इसको इक्वेशन नंबर 6। तो अब जो इक्वेशन नंबर 1, 3, 5 क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये जो तीनों नंबर हैं वो इवन है। तो हम राइट कर देते हैं 1, 3 and 5 implies these numbers are even। ठीक है, तो इससे ये 3 नंबर्स तो एलिमिनेट हो गए। तो उसने क्या कहा था कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या उस फॉर्म में है, तो बचे हुए जो ये नंबर है इवन हो गए, तो बचे हुए नंबर क्या हुए, बचे हुए नंबर इवन हुए ना। और बचे हुए इवन नंबर क्या देखो उसी फॉर्म में है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 5। तो क्वेश्चन में यही तो कहा था कि शो करना है हमको कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्म में होता है। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि ये तीनों तो इवन है, तो बचे ये तीनों ये ऑड हुए, तो ऑड नंबर उस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया कि नहीं हो गए। तो अब राइट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2, 4 and 6 implies any positive integer
कैन बी छोड़ो इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 एंड 6 क्यूब + 5। तो हो गया हैंस प्रूव। तो दिस क्वेश्चन इज ओवर। तो ये था इसका फुल सॉल्यूशन। इसको ऐसे राइट करोगे फुल मार्क्स मिलेगा।